त्योहारों के सीजन से पहले चीनी ने आम लोगों की जो जिंदगी है उसका मिठास जरूर कम कर दिया है। और इस फीकी पड़ती मिठास का सबसे बड़ा कारण है चीनी के बढ़ते दाम। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि कई बाजारों में चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब जाहिर है, अगर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी महंगी होगी तो इसका असर सिर्फ चाय या मिठाई तक सीमित नहीं रहेगा। त्योहारी सीजन में मिठाइयाँ महंगी हो सकती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स पर असर पड़ सकता है और आम आदमी की जेब पर भी अच्छा खासा असर पड़ता दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई है और क्या इसके पीछे इथेनॉल है, या देश में चीनी का जो उत्पादन है वो कम हुआ है, या फिर कुछ बाजारों में जमाखोरी और अचानक बढ़ती मांग के चक्कर के वजह से ये सारा कारण हुआ है। क्या अब चीनी के दाम और बढ़ेंगे और क्या चीनी आम आदमी की जेब से भी बाहर हो जाएगी, ये और भी बड़े सवाल हैं और सरकार इस पर क्या करने वाली। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर अचानक चीनी महंगी हुई। दरअसल पिछले एक हफ्ते में कई बाजारों में चीनी के दाम तेजी से बढ़ चुके हैं। कुछ जगहों पर कीमत 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, तो कुछ स्थानीय बाजारों में ये 70 रुपए प्रति किलो के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर शहर और हर बाजार में चीनी की कीमत एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर दाम ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, जबकि कुछ बाजारों में कीमतों में उतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। तो फिर कुछ बाजारों में अचानक इतना उछाल क्यों आया है? इसकी पहली वजह है सप्लाई और डिमांड का गणना। भारत में चीनी का उत्पादन और घरेलू खपत अब एक दूसरे के काफी करीब पहुंच चुका है। जब उत्पादन ज्यादा होता है और खपत कम होती है तो बाजार में पर्याप्त स्टॉक रहता है। लेकिन जब उत्पादन कम हो या उत्पादन और खपत के बीच अंतर बहुत कम रह जाए तो बाजार में जो उपलब्ध स्टॉक है उस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और यही दबाव कीमतों को ऊपर ले जा सकता है। तब इसमें अगर त्योहारी सीजन का जो मांग है वो भी जुड़ जाए तो स्थिति और तेजी से बदल सकती है, क्योंकि त्योहारों के दौरान मिठाइयाँ, खाद्य पदार्थ और दूसरे उत्पादनों के लिए चीनी की जो मांग है वो बढ़ जाती है। यानी सप्लाई सीमित है, स्टॉक पर दबाव है और मांग में तेजी है, और जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो कीमतों में उछाल आने की जो संभावना है वो अपने आप दिखने वाली बात है, बढ़ जाती है। स्थानीय बाजारों में जमाखोरी का कितना असर पड़ रहा है इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि एक और फैक्टर है जिसने कुछ बाजारों में जो कीमतें हैं उनको तेजी से ऊपर पहुंचाया है। कुछ स्थानीय बाजार जैसे मुंबई, पंजाब और गाजियाबाद में जमाखोरी और अचानक बढ़ती मांग का असर भी देखने को मिल रहा है। जमाखोरी का मतलब आसान भाषा में समझें, जब बाजार में कीमतें बढ़ने की संभावना दिखाई दे तो कुछ जो कारोबारी होते हैं वो ज्यादा स्टॉक अपने पास रोक सकते हैं। ऐसे में बाजार में जो तत्काल उपलब्धि सप्लाई कम दिखाई देती है और अगर उस समय मांग बढ़ जाए तो कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह कीमत बढ़ने की वजह सिर्फ जमाखोरी ही हो, क्योंकि हर बाजार की अपनी स्थिति होती है। कहीं ट्रांसपोर्टेशन का असर हो सकता है, कहीं स्थानीय मांग ज्यादा हो सकती है, तो कहीं सप्लाई चेन में अस्थायी रुकावट की वजह से भी कीमतों में जो असर है वो पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि अचानक बढ़ती मांग और सीमित उपलब्धि ने कुछ जगहों पर चीनी 65 से 70 रुपए प्रति किलो बना दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसके पीछे इथेनॉल भी है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर खास तौर पर। क्या भारत में चीनी की जो बढ़ती कीमतें हैं उनके पीछे इथेनॉल जिम्मेदार है? इसका सीधा जवाब है पूरी तरह से नहीं, लेकिन इथेनॉल को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। दरअसल गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनाई जाती, गन्ने और उससे जुड़े उत्पादन का इस्तेमाल होता है इथेनॉल उत्पादन के लिए। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों के लिए अतिरिक्त अवसर पैदा करना भी है। लेकिन जब गन्ने से बनने वाले उत्पादन का एक हिस्सा इथेनॉल उत्पादन की जो तरफ है वो चला जाएगा तो इसका असर चीनी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गन्ना कितना पैदा हुआ है, सवाल ये भी है कि उस गन्ने का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है। कितना हिस्सा चीनी बनने में जाएगा और कितना हिस्सा इथेनॉल उत्पादन की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ ये कहना कि चीनी सिर्फ इथेनॉल की वजह से महंगी हुई है पूरी तस्वीर को बहुत ज्यादा सरल बना देना होगा, क्योंकि कीमतों के पीछे कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे उत्पादन की स्थिति, उपलब्ध स्टॉक, घरेलू खपत, इथेनॉल की तरफ जो डाइवर्जन है, त्योहारों का सीजन और कुछ जगहों पर जमाखोरी या स्थानीय सप्लाई की समस्या। यानी चीनी की कीमत का मामला सिर्फ एक कारण का नहीं है बल्कि कई फैक्टर्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन। लेकिन अब एक और मुद्दा है जिस पर और ज्यादा बात हो रही है और जिसने सबका ध्यान खींचा हुआ है कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए। जब कीमतें तेजी से बढ़ने लगी तो सरकार ने क्या किया?
सरकार ने बाजार में सप्लाई बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 10 लाख टन ड्यूटी फ्री कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दे दी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो अगर घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई पर दबाव है तो बाहर से कच्ची चीनी आयात करके उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इससे बाजार में सप्लाई बेहतर हो सकती है और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी सरकार का जो मकसद है वो साफ है, बाजार में चीनी की कमी का माहौल बनने से रोकना और कीमतों को जरूरत से ज्यादा ऊपर जाने से भी रोकना है। इसके साथ ही बाजार पर निगरानी और सप्लाई की स्थिति पर नजर रखने की भी कोशिश की जा रही है। पर अभी के समीकरण देखें तो क्या चीनी 70 रुपए से भी ऊपर जाने वाली है? फिलहाल तो जो तस्वीर सामने आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी संभावना है वो कम मानी जा रही है। कुछ जगहों पर चीनी की जो कीमत है वो 65 से 70 रुपए किलो हो चुकी है और होने वाली है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही कीमत पूरे देश की समस्या बन जाए। कुछ बाजारों में ये अस्थायी उछाल भी हो सकता है और अब सरकार के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद है कि सप्लाई की स्थिति बेहतर होगी। अगर इंपोर्टेड चीनी बाजार में आती है और सप्लाई बढ़ती है तो जमाखोरी पर निगरानी रखी जा सकती है, जिससे कीमतों में तेजी से ब्रेक लगाया जा सकता है। कुछ थोक बाजार में कीमतों में जो नरमी है उसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि इसका असर जो खुदरा बाजार है उस तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि थोक बाजार की कीमतें कम होने के बाद भी रिटेल कीमतों में बदलाव तुरंत नहीं होता है। इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्थानीय बाजारों की जो स्थिति है वो भी फैक्टर जुड़ जाते हैं। तो आखिर चीनी के दाम बढ़ने का जो पूरा गणित है वो क्या है, उस पर एक बार लास्ट रोशनी डाल लेते हैं। एक लाइन में समझें तो कम उत्पादन या जो टाइट सप्लाई है वो सीमित स्टॉक, इथेनॉल की और कुछ डाइवर्जन, त्योहार का सीजन भी और उसमें बढ़ती मांग और कुछ स्थानीय बाजारों में जमाखोरी या सप्लाई से जुड़ी समस्या हैं। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर कुछ बाजारों में चीनी की कीमतों को 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब सरकार ने 10 लाख टन ड्यूटी फ्री कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी देने के बाद, साथ ही बाजार की स्थिति पर नजर रखे जाने के बाद, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार का ये इंटरवेंशन चीनी की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाएगा और क्या आने वाले दिनों में थोक बाजार के साथ साथ खुदरा बाजार में भी चीनी सस्ती होगी या फिर त्योहारों के जो सीजन है उसमें कीमतें आसमान को छू जाएंगी चीनी।